हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 ट्राइंगल्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, आपने लास्ट वीडियो में 6.2 के क्वेश्चंस देखे थे। अब न्यू एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें नहीं कवर कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आप बुक में डायरेक्ट कर सकते हैं, काफी ईजी है। सिमिलैरिटी के कंसेप्ट पे क्वेश्चंस करने हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे और उसके बाद उनके रिजल्ट्स को यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। एक फिगर है हमारे पास बच्चों, और क्या गिवन है कि ट्राइंगल ODC सिमिलर दिया हुआ है ट्राइंगल OBA के। ये दोनों ट्राइंगल पहले से ही मुझे सिमिलर दे दिए, और क्या कहा, एंगल BOC 125 है और एंगल CDO 70 डिग्री है, और आपको ये कुछ एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो गिवन है आप उसको लिख लीजिए। तो हमारे पास गिवन है ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, और साथ में हमें गिवन है एंगल BOC 125 डिग्री एंड एंगल CDO 70 डिग्री। क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड, हमें निकालना है एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो हमारे पास DB एक लाइन है, OC एक रे की तरह एक्ट कर रही है। तो क्या मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकता हूं, एंगल DOC? देखिए बच्चों कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अगर मैं कहता हूं मेरे पास DB इज अ लाइन एंड OC अ रे, OC एक रे है। अगर एक लाइन के ऊपर एक रे जा रही होती है तो वो कहाँ कैसे एंगल बनते हैं? वहां पे एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं। और अगर एक लाइन है बच्चों, तो वो एडजेसेंट एंगल्स किस तरह के हैं? लीनियर पेयर फॉर्मेशन करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एंगल BOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एंगल BOC कितना गिवन है? 125। तो क्या मैं कह सकता हूँ एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपके पास? 55 डिग्री। तो एंगल DOC आ गया हमारे पास 55 डिग्री। अच्छा, तो एक फाइंड आउट तो हो गया एंगल, ये तो निकल गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट हमें क्या निकालना है बच्चों? एंगल DCO। DCO कहां पर है? DCO ये वाला एंगल है। अब आपको एक ऑलरेडी पता है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है तो उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये वाला हमारे पास कितना आया? 55 डिग्री आ गया, जो मैंने रेड पेन से लिखा है। तो अगर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल DOC, क्या मैं कह सकता हूं बच्चों एंगल DCO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल CDO इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आपके पास कौन कौन सा है? CDO कितना है? CDO दो बार मैंने CDO लिख दिया, तो इसको हमें रब करना पड़ेगा। देखिए ये एंगल होगा हमारे पास बच्चों CDO ये वाला एंगल, DOC ये वाला एंगल, और वो एंगल कितना है हमारे पास? एंगल DCO। अच्छा, CDO कितना है? 70 डिग्री प्लस DOC अभी आपने फाइंड आउट किया 55 डिग्री प्लस DCO तो हमें निकालना ही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ 70 प्लस 55 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर यहां से एंगल DCO कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55 डिग्री। अब ये तो हमारे पास आ गया, ये 55 आ गया। फिर से हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक एंगल और निकालना है, एंगल OAB। ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे बच्चों? ध्यान से देखिए, अब हमने एक प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया, हमें पहले से ही गिवन था कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो वहां की तो हमने कोई बात ही नहीं करी अभी तक। तो अब उसी को यूज कर लेते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि ट्राइंगल ODC सिमिलर है किसके? ट्राइंगल OBA के। ये चीज हमें गिवन है बच्चों। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, और आप ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये OAB मतलब ये वाला एंगल, इस वाले ट्राइंगल का एंगल A OAB का, ये किसके इक्वल है? ये उस वाले ट्राइंगल के ODC मतलब ये C के इक्वल होगा। देखो A इस वाले ट्राइंगल का उस वाले ट्राइंगल के C के इक्वल होगा।
अगर हम ध्यान से देखेंगे बच्चों तो क्या मैं कह सकता हूं, देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल होगा किसके, एंगल ओ सी डी के बाय सी पी एस टी। सी पी एस टी का मतलब क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल भी आप लिख सकते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। बस आपको ये देखना है कि ये किसके इक्वल होगा बच्चों। देखो अगर मैं इस वाले ए की बात कर रहा हूं तो ये ए मेरा इस सी के इक्वल होगा, ठीक है। देयरफॉर तो आप कह सकते हो ओ ए बी, अब हमारे पास ये कितना है, एंगल ओ सी डी कितना निकाला था हमने, 55 डिग्री। तो आप कह सकते हो क्या कि एंगल ओ ए बी कितना आएगा, ये भी 55 डिग्री आ जाएगा। और यही आपको फाइंड आउट करना था। समझ आया बच्चों क्वेश्चन में कैसे किया हमने। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना है, एक आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल दी हुई हैं तभी एक ट्रेपेजियम बनेगा। उसके बाद इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ओ। अब आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था एक्सरसाइज 6.2, अगर लास्ट वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें भी हमने किया था, लेकिन इस बार आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करना है और आपको ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी करना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा सिमिलैरिटी का यूज करने से। तो हमारे पास ये चीज गिवन है बच्चों, हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। कैसे करेंगे देखिए, आपको सिमिलैरिटी का यूज करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको अगर मैं एंगल 1 बोलता हूं, इसको मैं एंगल 2 बोलता हूं, इसको मैं एंगल 3 बोल रहा हूं और इसको मैं एंगल 4 बोल रहा हूं, ऐसा मैंने क्यों का, देखिए बच्चों ए बी पैरेलल टू डी सी है, ठीक है, ये एक जेड की फॉर्मेशन हो रही है यहां पे। तो क्या आप कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। सिमिलरली आप कह सकते हैं एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, ये आपस में सिमिलर हैं बच्चों। क्यों है, क्योंकि अगर आपको सिमिलैरिटी कहनी है तो आपको कोई भी मिनिमम 2 एंगल्स चाहिए। वैसे तो यहाँ पे 3 एंगल्स मिल रहे हैं हमारे पास, तीसरा एंगल कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देखा था नहीं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी हमारे पास है, हम इसका यूज कर भी सकते हैं नहीं भी, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि सिमिलैरिटी के केस में बच्चों में सिर्फ 2 चीजें चाहिए, 2 एंगल्स मिल रहे हैं, काम हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले गिवन है ए बी पैरेलल टू डी सी, ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी अगर ट्रांसवर्सल है देयरफॉर एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। कैसे एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं बच्चों। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू डी सी है और बी डी ट्रांसवर्सल है। अगर बी डी ट्रांसवर्सल है तो मैं कह सकता हूं ये एंगल 2 होगा बच्चों, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा और यहां होगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। हम इसको यूज करेंगे अभी आगे। कैसे करेंगे, अब देखिए बच्चों, अगर मैं सिमिलैरिटी लगाता हूं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए ओ बी का एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, सी ओ डी के एंगल 2 के इक्वल है, यूजिंग फर्स्ट, हमने फर्स्ट में ऐसा प्रूफ कर दिया। अच्छा, और आप कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, ये हम कह सकते हैं यूजिंग सेकंड इक्वेशन का अगर हम देखेंगे तो हमने इसको इन दोनों को प्रूफ कर दिया। तो इसके बाद हम कह सकते हैं क्या, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी ओ डी के बाय ए सिमिलैरिटी। तो बच्चों हमने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया। अच्छा, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशो होगा उनका, ठीक है। तो देखिए क्या मैं कह सकता हूं, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्राइंगल सी ओ डी के, है बच्चों, तो आप बोल सकते हैं कि आपके पास ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी होगा। CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कैसे कह सकते हैं कि जो साइड्स हैं बच्चों, देखो OA अपॉन OC
किसके इक्वल होगा इसका रेशियो? OB अपॉन OD के रेशियो के इक्वल होगा। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में वो प्रोपोर्शंस में होती है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो क्या यही हमें रिजल्ट प्रूव करना था? हेंस प्रूव्ड। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक फिगर गिवन है और क्या गिवन है कि QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR और आपको एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है और आपको शो करना है ट्राइंगल PQS सिमिलर होगा TQR के। ठीक है, तो बच्चों एक तो अगर हमें दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो या तो दो एंगल आपस में दोनों कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के इक्वल हो या फिर तीनों एंगल हो। एक हमने सिमिलरिटी देखी है कि या तो तीनों साइड्स आपस में सेम प्रोपोर्शन में हो या फिर हमने एक देखा था SAS साइड एंगल साइड, मतलब एक एंगल बिटवीन टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में हो। तो उसमें से कोई एक सिमिलरिटी का हमें यूज करना है और दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लीजिए। हमारे पास गिवन है कि भैया QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। अच्छा, और आपको साथ में गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बच्चों सबसे पहले तो ये देखिए ये सारी चीजें आपको मिल पा रही हैं क्या भाई? PQS मैं ट्राइंगल यहां पे बना लेता हूं छोटा सा, PQS और एक ट्राइंगल है मेरे पास TQR। आपको क्या गिवन है? एक तरह से आपको गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 मतलब चलो ये वाला एंगल 2 कौन सा एंगल है? PR। यहां पर एंगल 2 नहीं है हमारे पास, नहीं है, कोई नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला बच्चों। अच्छा, फिर क्या है? QR अपॉन QS मतलब QS एक साइड ये है चलो और एक साइड ये है, इन दो साइड्स को मुझे चाहिए, इन दोनों को प्रोपोर्शन में दे रखा है तो काम बन जाएगा क्योंकि प्रोपोर्शन चाहिए आपको। QR अपॉन QS या QS अपॉन QR दिया हुआ है तो काम हो जाएगा। अच्छा, QT अपॉन PR, QT तो है, चलो QT है, हो जाएगा। PR तो हमें यूज में है नहीं। अगर PR के प्लेस पे मेरे पास कुछ और होता, मेरे पास अगर PR के प्लेस पे बच्चों QP होता या PQ होता तो काम बन जाता। अच्छा, फिर आप ये ध्यान से देखो एंगल Q इसमें भी आ रहा है, एंगल Q इसमें भी आ रहा है, तो SAS सिमिलरिटी लग जाएगी। लेकिन दिक्कत कौन कर रहा है? दिक्कत कर रहा है बच्चों QT के साथ मुझे चाहिए QP या PQ, और क्या दिया हुआ है? QT के साथ PR का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो इस चीज को कैसे ठीक करेंगे ध्यान से देखिए। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ट्राइंगल PQS एंड सिमिलर होगा ट्राइंगल TQR के। बच्चों हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था 6th चैप्टर में क्लास 9th में, वो क्या था उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है इन ट्राइंगल PQR, क्या गिवन है? यहां पर हमें गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है। बच्चों अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि QP इज इक्वल टू PR होगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। बच्चों साइड अपोजिट टू एंगल्स क्या होती है? इक्वल होती है। अच्छा, ये हमारे पास होगा, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इस चीज को मुझे यूज करना है आगे जाके। अब मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल जो प्रूफ करना था PQS एंड ट्राइंगल TQR, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए मैंने। अच्छा, यहां पर अब मुझे क्या क्या गिवन है? मुझे गिवन है बच्चों QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। ठीक है, ये मुझे गिवन है। अब क्या मैं QP के प्लेस पे, सॉरी PR के प्लेस पे QP लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं QP बच्चों, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन का यूज करा मैंने। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि मेरे पास देखिए अगर जो ट्राइंगल आपको प्रूफ करने थे QR अपॉन QS किसके इक्वल आ गया? QT अपॉन QP के आ गया, तो आपके पास QR अपॉन QS QT अपॉन QP के इक्वल आ गया।
अब कोई कॉमन एंगल दिख रहा है क्या हमें? हाँ, मैं कह सकता हूं कि एंगल PQS इक्वल है एंगल TQR के। कैसे एंगल्स हैं बच्चों? ये कॉमन एंगल्स हैं, ये दोनों कॉमन है। तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल PQS सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा? ये होगा सिमिलर ट्राइंगल TQR के। भाई आपको दोनों दो साइड्स मिल गई और उन दो साइड्स के बीच का एक एंगल मिल गया, तो आप कह सकते हैं कि PQS सिमिलर होगा TQR के बाय SAS सिमिलैरिटी। कौन सी सिमिलैरिटी आ गई बच्चों यहां पर? SAS सिमिलैरिटी से हम दोनों के ट्राइंगल्स को क्या कह सकते हैं? सिमिलर कह सकते हैं। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। और एग्जाम में आप बच्चों ये फिगर्स नहीं ड्रॉ करेंगे, आप यूज होने के बाद इन्हें रफ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन्हें अपने रफ वर्क में ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ जाए। क्लियर हो गया कैसे किया? तो हमने एंगल 1 एंगल 2 का यूज करा ताकि QP और PR को हम इक्वल कह सके। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। फिगर नहीं गिवन है, क्या गिवन है? S and T are 2 points on the side PR and QR of triangle PQR। मतलब आपके पास एक ट्राइंगल है बच्चों जिसका नाम है क्या? PQR, ठीक है। और यहां पर दो पॉइंट्स हैं, PR के ऊपर पॉइंट है S और QR के ऊपर पॉइंट है T, ठीक है। सच दैट एंगल P जो है, एंगल P किसके इक्वल दिया हुआ है? RTS के। RTS मतलब ये वाला एंगल बच्चों आपके पास इस वाले एंगल के इक्वल दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल RPQ सिमिलर है RTS के। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है क्वेश्चन। आपको ये वाला एंगल बच्चों इस वाले एंगल के इक्वल है और ये एंगल जो R है, ठीक है, ये कैसा एंगल है? ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन एंगल की तरह वर्क कर रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं बाय AA सिमिलैरिटी का यूज करके। तो कैसे करेंगे? देखिए, गिवन है हमें एक तो क्या गिवन है? एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। टू प्रूफ एंगल RPQ सिमिलर करना है RTS के। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, ठीक है बच्चों। क्या आप कह सकते हैं एंगल P RPQ बड़े वाला जो ट्राइंगल है इसका एंगल P छोटे वाले ट्राइंगल के किसके इक्वल है? एंगल RTS के इक्वल है। और ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। और उसके बाद आप कह सकते हो एंगल QRP, ये जो R है बच्चों QRP किसके इक्वल है? TRS के इक्वल है एंगल TRS के। कैसा एंगल है बच्चों? ये कॉमन। तो आप दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं। देयरफॉर तो आप कह सकते हो ट्राइंगल RPQ सिमिलर होगा ट्राइंगल RTS के बाय AA सिमिलैरिटी। और यही बच्चों हमें प्रूफ करना था। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और इसको करने के लिए थोड़ा सा पीछे वाली क्लास में जाना पड़ेगा। क्लास 9th में हमने बात की थी वहां पर कॉन्ग्रुएंसी की, तो वही है। यहां पर क्या दिया हुआ है? आपके पास दो ट्राइंगल हैं ABE, ये कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है ट्राइंगल ACD के। और आपको प्रूफ करना है, लेकिन प्रूफ तो यहां क्या करना है कि ADE सिमिलर है ABC के। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो गिवन है हमें ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। साइन का ध्यान रखना, इसमें अलग साइन होता है उसका अलग होता है। अच्छा, अब टू प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। प्रूफ बच्चों, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के केस में आपके पास सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। सिमिलैरिटी के केस में सिर्फ आपके पास एंगल इक्वल होंगे और साइड्स क्या होंगी? सेम प्रोपोर्शन में होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। अगर मैं बात करता हूं क्या गिवन है? मुझे गिवन है बच्चों ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ये दोनों गिवन है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, मुझे तो सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है इस छोटे वाले में और इस बड़े वाले में। कैसे करेंगे? देखिए ट्रिक है।
क्या मैं कह सकता हूं बच्चों ए बी इज इक्वल टू ए सी सी पी सी टी से? देयरफॉर क्या आप कह सकते हो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो भाई, ए बी अपॉन ए सी 1 कह सकते हो। अच्छा, सिमिलरली क्या मैं कह सकता हूं ए ई इज इक्वल टू ए डी सी पी सी टी से? क्या मैं कह सकता हूं यहां से ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू 1? इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया यहां पे आपने ए इज इक्वल टू ए डी लिखा, तो ए ई अपॉन ए डी क्यों नहीं लिखा? आप किसी को भी रेसिप्रोकल करिए, बात वही आएगी। क्यों ऐसा करा अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड की बात करता हूं, क्या मैं कह सकता हूं ए बी अपॉन ए सी इक्वल है किसके? ए डी अपॉन ए ई के। रेशियोज में बात लेके आ गए मैं। अच्छा, और क्या आप यहां से ये भी लिख सकते हैं क्या ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए डी नीचे ले आया, ए सी ऊपर ले आया। इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, बच्चों ए डी ई ए बी सी, क्या आप पे रिजल्ट आ चुके हैं? आप पे आ चुका है कि ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी इक्वल है किसके? ए सी अपॉन ए ई के। मिल गया, दो साइड्स मिल गया आपस में। क्या मैं कह सकता हूं एंगल ए इधर भी है और एंगल ए इधर भी है, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? कॉमन हो जाएगा। तो यही तो चाहिए मुझे, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे बाय SAS सिमिलैरिटी। तो हम कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए यूजिंग थर्ड का यूज करके कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप कह सकते हैं कि एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी कॉमन। दोनों एंगल किसकी बात कर रहे हैं? ए की बात कर रहे हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल ए बी सी के बाय SAS सिमिलैरिटी। ठीक है बच्चों, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर हो गया कैसे किया? अच्छा, अब आप लोग इस फिगर को एग्जाम में ड्रॉ नहीं करेंगे और रफ में ड्रॉ करेंगे, इनकी जरूरत नहीं होती। आपको इसको रफ में करके काम हो सकता है।